डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच या डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन के बारे में हमने आप लोगों को बताया था, पहले पार्ट में भी बता चुके हैं, अभी और एक आध पार्ट डालेंगे, इसलिए बुक से जो है बता रहे हैं। है तो बुकिश लैंग्वेज में, लेकिन बताएंगे वर्ड्स मेरे होंगे, तो उसको मेन बातें हैं कि नोट करते जाएंगे, ठीक है। नोट करने से ही फ़ायदा है, वरना बुक में तो है, आप कहेंगे सर बुक में तो है, बुक से तो हम लोग भी पढ़ सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। टीचर 10 बुक पढ़ के उसका निचोड़ बताता है, आप एक ही बुक पढ़ के उसको भी सही से नहीं समझ पाएंगे, ठीक है। तो उसमें सुनिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में होता क्या है। तो पहले तो डायरेक्ट स्पीच किसे कहते हैं कि जो इंसान के अपने शब्द होते हैं। जैसे राम ने कहा कि मैं खाना खाता हूँ, ठीक। तो ये जो राम बोल रहा है खाली ये अपने आप में सेल्फ स्टेटमेंट दे रहा है कि राम ने कहा मैं खाना खाता हूँ, तो ये एक डायरेक्ट स्पीच हो गई। लेकिन अगर कोई बंदा सुन रहा है कि राम ने क्या कहा, मान लो राम ने कहा कि मैं खाना खाता हूँ, अब हम सुन रहे हैं, तो अब हम क्या कहेंगे कि राम ने कहा कि वो खाना खाता है, तो राम ने कहा कि वो खाना खाता है। इसी तरह एक सेंटेंस है, राम ने कहा आई एम वेरी बिजी नाउ, राम ने कहा कि मैं इस वक्त बहुत बिज़ी हूँ, मैं इस वक्त बहुत बिज़ी हूँ। तो मेन तो डायरेक्ट स्पीच की पहचान अगर कोई आपसे पूछे तो वो ये है कि उसमें कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा लगा होगा, या कॉमा लगा होगा और इन्वर्टेड कॉमा लगा होगा, तो आप ये समझ जाएंगे कि ये डायरेक्ट स्पीच है। एकदम ध्यान से रखें इस बात का। और इनडायरेक्ट स्पीच की पहचान ये है कि उसमें कॉमा इन्वर्टेड कॉमा नहीं लगा होगा। इनडायरेक्ट स्पीच में क्या है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा नहीं लगा होगा। हम ये भी नहीं कह सकते कि हमेशा उसमें दैट लगा होगा, दैट को देख के हम पहचान जाएंगे कि इनडायरेक्ट स्पीच है। ऐसा सारे केस में नहीं है, मोस्टली केसेस में ऐसा होता है कि दैट लगा होता है, बहुत से केसेस में कुछ भी नहीं लगा होता है, दैट भी नहीं लगा होता है, और कुछ केसेस में इफ़ लगा होता है, वेदर लगा होता है, ठीक है। तो ये सारी बातें हम करेंगे, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे रूल्स हैं जिसके अकॉर्डिंग हम इसको करेंगे। अब जैसे राम सेड आई एम वेरी बिजी नाउ, राम ने कहा कि मैं इस वक्त बहुत बिजी हूँ। अब हम क्या कहेंगे उसकी बात को कि मतलब कोई दूसरा बंदा उसके शब्दों को अगर बोले तो वो कैसे बोलेगा, राम ने कहा कि वो बहुत बिजी था उस वक्त, तो राम सेड दैट। भाई कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा देते हैं, उसकी जगह पे दैट आ जाता है। और क्योंकि जब हम हिंदी में बोल रहे हैं कि जब राम ने कहा कि मैं बहुत बिजी था, जब हम उसकी हिंदी हम बोल रहे हैं कि राम ने कहा था कि वो बहुत बिजी था, तो वो की इंग्लिश हो जाती ही, तो आई का ही में चेंज हो गया। तो इस तरह से अभी आगे रूल्स आएंगे कि किसको किस में चेंज करते हैं। पहले आप हर चीज़ को हिंदी में चेंज करके देख लीजिएगा, जब आप हिंदी में कन्वर्ट कर लेंगे तो आप अपने आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच को अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है। तो दैट ही वॉज, अब आप देखेंगे सर यहाँ पे एम लगा था और इसका क्या हो गया है वॉज, तो आपको ये रूल्स अभी दिखेंगे कि इज़ एम आर में से कुछ भी दिखेगा तो उसको हम चेंज कर देते हैं वॉज या वर में से, ठीक। लेकिन ये जो रूल्स होते हैं, इज़ एम आर का वॉज वर में हो जाना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का वर्ब की सेकंड फॉर्म में हो जाना, ये सारे रूल फेल हो जाते हैं, नहीं लगते हैं। कब नहीं लगते हैं, जब सेड की जगह सेज या विल से हो, सेड की जगह सेज या विल से हो, ये बात हमने बताई। अच्छा, अब बात ये है कि जैसे राम सेड लिखा है, राम सेड, और आगे कुछ भी लिखा है, आई एम वेरी बिजी जैसे सेंटेंस लिखा है, ठीक है, BUSY होता है, ठीक है। अब आप देखेंगे कि जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा से पहले वर्ड जो बात होती है उसे रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब, जो कॉमा या इन्वर्टेड कॉमा से पहले जो बात होगी उसे कहेंगे रिपोर्टिंग वर्ब। यानी इतना हिस्सा राम सेड जो है ये आपका रिपोर्टिंग वर्ब हो गया। अब जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर बात कही गई है, जो उसने स्टेटमेंट बोला, वो रिपोर्टेड स्पीच कहलाता है। वो क्या कहलाता है, रिपोर्टेड स्पीच। जो बात उसने बोली वो कहलाएगी रिपोर्टेड स्पीच। जब रिपोर्टिंग वर्ब में सेड होगा या सेड टू होगा, तभी यहाँ सारे रूल्स लगेंगे रिपोर्टेड स्पीच के, कि जब इज़ एम आर होगा तो उसका किस में बदल जाएगा, वॉज वर में, इज़ एम आर का वॉज वर में, वॉज या वर में, है ना, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, ठीक है। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म, ठीक है, वर्ब की सेकंड फॉर्म का हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक। वॉज या वर्ब पहले से यहाँ पे लगा होगा तो हैड बीन लग जाएगा। तो ये सारी बातें, सारे रूल जब भी अप्लाई होंगे जब यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब में सेड लगा हो। अगर रिपोर्टिंग वर्ब में सेड ना होता, अगर रिपोर्टिंग वर्ब में सेड ना होता, अगर ये होता राम सेज, राम कहता है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई एम वेरी बिजी नाउ, वेरी BUSY बिजी नाउ यार, ठीक है।
अब यहाँ पे देखिए ये रिपोर्टिंग वर्ब कहलाता है, इन्वर्टेड कॉमा से पहले वाला पार्ट। तो रिपोर्टिंग वर्ब में हमें क्या मिल रहा है, सेज। या तो यहाँ सेज लिखा होता या विल से लिखा होता है ना, या इज़ एम आर सेइंग लिखा होता, या हैज़ या हैव सेड लिखा होता। ठीक है, तो इनमें से कुछ भी लगा होता है। जैसे इतना ज़्यादा कोर्स में नहीं है आपके, बस मेन यही लिख के आएगा, या तो सेज लिख के आएगा या विल से। इन दोनों में से अगर कुछ भी लिखा होगा तो ये जो इज़ एम आर का हम चेंज करते हैं वॉज या वर में, वो चेंज नहीं होगा, वो रूल सारे लगेंगे ही नहीं, यानी कि टेंस में चेंज नहीं करेंगे। ये बात नोट करने वाली है कि जब इधर सेज या विल से होता है तो रिपोर्टेड स्पीच में हम टेंस में चेंज नहीं करते हैं। ठीक है, ये बात लिख लो, टेंस यानी कि जो प्रेजेंट है उसको पास्ट में नहीं बदलते हैं। ऐसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टिंग वर्ब में जितने भी टेंस होते हैं वो अगर प्रेजेंट में दिए हैं तो उसको हम पास्ट में कर देते हैं। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में है तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट में है तो पास्ट परफेक्ट। इसलिए टेंसेस पहले आना चाहिए, तभी डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्टिव पैसिव समझ में आता है। और डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्टिव पैसिव के रूल्स में बहुत कन्फ्यूज़न होती है बच्चों को, वो भी हम कंपेयर करके एक वीडियो में बता देंगे। डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्टिव पैसिव जब कंपेयर करके पढ़ेंगे तो ही सही से समझ में आएगा। ठीक है, तो प्रेजेंट परफेक्ट का पास्ट परफेक्ट है ना, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, अब लेकिन अगर ये पास्ट में दिया होता है तो अगर सिंपल पास्ट में दिया है तो पास्ट परफेक्ट उसको बना देते हैं, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में दिया है तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बना देते हैं। इसी तरह से रूल होते हैं। ठीक, विल का वुड, शैल का शुड, ये सब हो जाता है, ये अभी आगे बताएंगे। ठीक है, तो ये सारे रूल जब ही लगेंगे जब इधर वाल रिपोर्टिंग वर्ब में सेड लिखा हो। क्या लिखा हो, सेड, सेड या सेड टू। ठीक है, या टोल्ड भी लिखा हो सकता है, या क्वेश्चन, वैसे क्वेश्चन वगैरह नहीं, टोल्ड भी लिखा हो सकता है। सेड टू वैसे ज़्यादातर आता है। ठीक है, उसी को हम सेड टू को टोल्ड में बदलते हैं, सेड टू को आस्क्ड में भी बदल देते हैं, सेड टू को इंक्वायर्ड में भी बदलते हैं। ठीक है, सेड टू को एक्सक्लेम्ड विद सॉरो, एक्सक्लेम्ड विद जॉय में भी बदलते हैं। तो ये सेड टू के हम बहुत सारे रूल्स चेंज करते हैं। ठीक है, हाँ, अगर सेज टू लिखा होता है तो सेज टू को टेल्स में बदल देते हैं, सेज टू को टेल्स में बदलते हैं। खाली से टू लिखा है, से में एस नहीं लगा है तो टेल हो जाएगा। जैसे राम सेज टू होता, सेज टू लिखा होता और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर कोई बात लिखी होती। ठीक है, तो राम सेज टू को किस में कर देते, राम टेल्स, राम टेल्स। हाँ, अगर यही सेंटेंस अभी हमने बोला ना, मान लो ये सेंटेंस है, राम, पूरा सेंटेंस बता दे रहे हैं, सेज टू मी आई एम वेरी बिजी नाउ। ठीक है, आगे आप लिख लीजिएगा। अब हम इसको कैसे करेंगे भाई, राम सेज टू है, पहली बात जब से या विल से होगा तो टेंस में कोई चेंज नहीं करेंगे एकदम, ये बात आपको देखते ही याद आ गई। ठीक, तो सेज टू का भाई टेल्स हो जाता है, राम टेल्स मी, टू भी हट जाता है, टू जो है टेल्स के अंदर आ गया है ना, राम टेल्स मी। अब ये डायरेक्ट कॉमा इन्वर्टेड कॉमा का हो जाएगा दैट, राम टेल्स मी दैट, राम उससे कहता है कि मैं बहुत बिजी हूँ। तो जब हम कहेंगे राम उससे कहता है कि वो बहुत बिजी है, अच्छा की इंग्लिश दैट हो जाती है, कि वो बहुत बिजी है, आई का ही हो गया है, वो को इंग्लिश में ही कहते हैं, ही। अब देखो इज़ एम आर का वॉज वर होना था, लेकिन इज़ एम आर का वॉज वर में नहीं चेंज करेंगे, या तो इज़ लिखा हो, एम लिखा हो, या आर लिखा हो, तो इन सबको वॉज या वर में चेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट बन रहा हो। ठीक है, तो ही के अकॉर्डिंग यहाँ पे वॉज हो जाना चाहिए था एम का, लेकिन क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे से लिखा था, तो से की वजह से यहाँ पे इज़ एम आर का इज़ एम आर ही में से रहेगा। अब मुद्दा ये है, यानी कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस ही में रहेगा। मुद्दा ये है कि आई के साथ एम लगता था, लेकिन अब आई का यहाँ पे ही बन गया, आई का ही बन गया। तो जब आई का ही बन जाता है तो ही के साथ क्या लगता है, इज़ लगता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में। ठीक है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को पास्ट कॉन्टिन्यूअस में नहीं बदल सकते, क्योंकि उधर सेज ही लगा है, सेज या विल से लगा होगा अगर, तो ही इज़ वेरी बिजी देन, नाउ का देन, THEN देन, बाकी सब सेम। ठीक है, क्लियर होगी बात। आगे बढ़ते हैं हम थोड़ा सा। तो बस सीधी सी बात याद रखनी है कि जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होगा वो रिपोर्टेड स्पीच होगा, और इन्वर्टेड कॉमा के बाहर होगा वो रिपोर्टिंग होगा। इन्वर्टेड कॉमा कहते किसे, इन्हें इन्वर्टेड कॉमा कहते हैं। जो दो डबल इन्वर्टेड कॉमा जो लगते हैं, इनके अंदर जो भी होता है वो रिपोर्टेड स्पीच होता है,
और इससे पहले जो होता है वो रिपोर्टिंग वर्ब होता है। इन्वर्टेड कॉमा से पहले जितनी चीज़ होती है वो रिपोर्टिंग वर्ब होती है। समझ नहीं रहे हो? ध्यान समझो, ठीक है? क्लियर हो रही बात? यहाँ पे सेंटेंस लिखा था ना, ही सेड ही राइट्स अ लेटर, तो ही सेड जो है रिपोर्टिंग वर्ब हो गया, ही राइट्स अ लेटर रिपोर्टेड स्पीच हो गई। ठीक है, क्लियर हो गई बात? तो हम चेंज किस में करते हैं? रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में, रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में चेंज करते हैं। ठीक है, समझ में आ रही है? लेकिन शर्त यह है कि रिपोर्टिंग वर्ब में क्या होना चाहिए? सेड लफ्ज़ लिखा होना चाहिए। जब इधर सेड लफ्ज़ लिखा होगा तो इसके टेंसेस चेंज होंगे, प्रेजेंट का पास्ट, है ना? समझ में आ रही बात? सारे रूल्स लगेंगे। अब जैसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट में जो जनरल रूल्स होते हैं वो देखिए। जनरल रूल्स क्या होते हैं कि हम मेन किस में चेंज करते हैं कि मतलब क्या क्या चीज़ें चेंज करते हैं। पहली चीज़ तो टेंस में चेंज करते हैं भाई, है ना? प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस, पास्ट कॉन्टीन्यूअस, सारी बातें हैं ना। पहली चीज़ तो हम लोग टेंसेज में चेंज करते हैं। दूसरी चीज़ हम पर्सन में चेंज करते हैं। जैसे आई का ही हो जाता है ना? आई मतलब अकॉर्डिंग टू जो पूरा सेंटेंस पढ़ने पर हिंदी जब उसकी बनाते हैं तो जैसे किसी का भी कुछ भी हो जाता है, उसके अकॉर्डिंग वो रूल्स भी होते हैं कि किसके अकॉर्डिंग क्या होगा। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन की बातें होती हैं। जैसे आई का मी भी हो जाता है कहाँ पे, या सॉरी मी का आई भी हो जाता है, वो अभी आगे बताएंगे कहाँ पे कैसे होता है। अब आगे देखिए, चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच भी चेंज करते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या आ जाता है ना? प्रीपोजिशन है, प्रोनाउन है, ये सारी प्रीपोजिशन, सॉरी नहीं, यहाँ पे प्रोनाउन की बात आएगी, प्रोनाउन चेंज हो जाता है ना। और आगे देखेंगे कौन कौन सी चीज़ें चेंज होती हैं। ठीक है, अब टेंस में देखिए कैसे चेंज होता है। यहाँ पे सेंटेंस बताया भी गया है कि जैसे लिखा है राम सेड आई एम अनवेल। राम ने कहा, तो जैसे राम ने कहा तो ये तो रिपोर्टिंग वर्ब हो गया। आई एम अनवेल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, ये रिपोर्टेड स्पीच हो गया। अब हमने सबसे पहले नज़र मारी कि यहाँ पे हमें सेड दिख रहा है। क्या दिख रहा है? सेड। जैसे ही सेड दिखेगा वैसे ही हम टेंस में चेंज करेंगे, है ना? तो राम सेड, ठीक है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा था, उसकी जगह पे दैट आ गया। राम ने कहा कि मैं बीमार हूँ। अब हम क्या कहेंगे? राम ने कहा कि वो बीमार है या वो बीमार था, है ना? क्योंकि इस सेड की जगह सेड देखते ही हम टेंस में चेंज कर देंगे। तो दैट, राम सेड दैट ही वॉज अनवेल, वो बीमार था, ही वॉज अनवेल, या वो ठीक नहीं था। क्लियर होगी बात? लिख रहे हैं नहीं लिख रहे हैं? ठीक है, ये सारी बातें समझ में आई। राम सेड दैट ही वॉज अनवेल, इज एम आर का किस में चेंज हो जाएगा? वॉज वर्ब में। तो ये याद रखिएगा, इज एम आर में जो कुछ भी दिया होगा इसको हम चेंज करते हैं या तो वॉज में या तो वर्ब में। अब यहाँ पे ही सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ वॉज लगता है। ठीक है, सिंगुलर के साथ वॉज लगता है, इसलिए। अब उसके बाद देखिए आगे की बात हम बताते हैं। एक बच्ची पूछ रही है कि सर आई के साथ एम लगता है ना? आई एक वैसा वर्ड है जिसमें एम लगता है और किसी के साथ दुनिया में कोई ऐसा वर्ड नहीं है जिसके साथ एम लगता हो। ये भी बात अलग से आप याद रखिए, ठीक? लेकिन जब हम, ये प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस में होता है, ये प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस में होता है ऐसा, ठीक है? लेकिन जब हम पास्ट में जाते हैं तो आई के साथ वॉज लग जाता है, आई के साथ वॉज लग जाता है, आई के साथ वर नहीं लगता। ये आपको याद रखना पड़ेगा कि आई के साथ वर नहीं लगता, आई के साथ वॉज लगता है, ठीक है? और आई के साथ डू लगता है, डज नहीं लगता है, ठीक है? क्योंकि आई को प्लूरल में काउंट किया जाता है। आई माने होता है मैं, है ना? मैं तो अकेला हूँ, है ना? लेकिन इसको ऐसे ही रूल में चेंज रखा जाता है, ठीक है? और आई के साथ हैव लगता है, ये भी याद रखिए। हैज़ या हैव में से हैव लगता है, डू डज में से डू लगता है, वॉज वर्ब में से वॉज लगता है, इज एम आर में से एम लगता है, और आई के साथ विल शैल में से शैल लगता है, ठीक है? आई वी के साथ शैल लगता है, लेकिन अब शैल का यूज़ बहुत कम हो रहा है, तो अब आई के साथ विल ही यूज़ होने लगा है, शैल वी के साथ भी शैल यूज़ होने लगा है, ठीक है? वो विल यूज़ होने लगा है, ठीक है? शैल का यूज़ बंद हो रहा है धीरे धीरे, लेकिन कुछ चीज़ों पे हम शैल का यूज़ कंपलसरीली यूज़ करते हैं, वो आपको बाद में बताएंगे किन चीज़ों पे, ठीक है? यहाँ तक समझ में आ गया? अब मुद्दा ये है कि अब हम लोग आ जाते हैं अपने उस पर। अब जैसे एक सेंटेंस है, राम सेड आई एम गोइंग टू स्कूल, इसका बताइए क्या होगा? राम सेड आई एम गोइंग टू स्कूल, जल्दी बताइए।
राम सेड दैट आई एम गोइंग टू स्कूल। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ सेड लगा है रिपोर्टिंग वर्ब में, और इधर इज एम में से एक चीज़ है ना। तो जब सेड लगा होगा तो वैसे ही हम टेंस में चेंज कर देंगे। इज एम का चेंज वॉज वर्ब में हो जाता है, पूरा बाकी वही रहेगा आगे का। ठीक है, तो ही के साथ वॉज लगता है, इसलिए यहाँ पे ये हो गया। ठीक, राम सेड दैट, राम ने कहा कि, अब देखिए कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट आ गया, आई की जगह ही आ गया। क्यों? जब हम इसकी हिंदी बोलेंगे, राम ने कहा कि मैं स्कूल जाता हूँ, तो जब हम क्या कहेंगे? राम ने कहा कि वो स्कूल जाता है। वो की इंग्लिश हो गई ही के साथ लगता है वॉज। ठीक है, वर्ब लगता नहीं है क्योंकि ही वॉज गोइंग टू स्कूल। सेम आगे सेंटेंस है कि जब उसने, आपको अगला रूल पता होना चाहिए कि जब हैज़ या हैव लगा होता है, इन दोनों में से एक चीज़ लगी होती है तो हम हैड में कन्वर्ट करते हैं। जब हैज़ या हैव लिखा देखेंगे तो हम उसको हैड में कन्वर्ट करेंगे। तो हैज़ या हैव को हम लोग हैड में चेंज करते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ भी लगी होगी, यहाँ भी लग जाएगी। तो हैज़ या हैव का मतलब होता है प्रेजेंट परफेक्ट, और हैड का मतलब होता है पास्ट परफेक्ट। तो प्रेजेंट परफेक्ट को हम लोग पास्ट परफेक्ट में चेंज करते हैं। अब आते हैं सेंटेंस पे। जैसे कि सेंटेंस दिख रहा है आपको, ही सेड आई हैव कंप्लीटेड द वर्क। उसने कहा कि मैंने वर्क कंप्लीट कर लिया है। फिर से देखिए, सीधी सी बात है, जब इन्वर्टेड कॉमा लगा होगा तो हम समझ जाएंगे डायरेक्ट स्पीच है, इनडायरेक्ट में बनाना है तो इसमें इन्वर्टेड कॉमा हटाना पड़ेगा। ठीक है, तो ही सेड, हमें देखिए सबसे पहले सेड दिखा। ये सेड क्या है? सेज या विल से में तो है नहीं, सेड है तो यहाँ पे रूल चेंज होंगे रिपोर्टेड स्पीच में। तो ही सेड दैट ही हैड कंप्लीटेड द वर्क। ठीक है, आई की जगह ही। क्लियर हो गई बात? उसके अलावा आगे बढ़ते हैं। अब जैसे आपको पता है कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है जिसमें हैज़ या हैव लगा हो और आगे बीन भी लगा हो, BEEN बीन। तो जब हैज़ या हैव बीन होगा तो आगे हैड बीन लग जाएगा। इसका चेंज किस में होगा? हैड बीन में। ठीक है, हैज़ या हैव बीन का चेंज किस में होगा? हैड बीन में। तो सेंटेंस है, ही सेड आई हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। उसने कहा कि मैं सुबह से खेल रहा हूँ। अब हम क्या कहेंगे? उसने कहा कि वो सुबह से खेल रहा है। अब आप कहेंगे सर ही को उसने आप बोल रहे हैं, तो ही को वो भी बोलते हैं और ही को उसने भी बोलते हैं। ठीक है, तो ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट हो गया। ही सेड दैट, आई का ही, हैव बीन प्लेइंग का हैड बीन प्लेइंग, हैव बीन प्लेइंग का हैड बीन प्लेइंग हो जाएगा। बाकी सब सेम। उसके बाद आगे आते हैं। सॉरी, तो ये जितने भी रूल बताते जा रहे हैं ये नोट करते हुए चलिए, वरना जो है दिक्कत हो जाएंगे। रूल्स जो जैसे बता रहे हैं इसके साथ ये लगेगा, इसके साथ। अब जैसे एक रूल ये है कि पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में चेंज करते हैं, यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म को हमेशा हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज करते हैं। हैड लगेगा और उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। हैज़ हैव हैड के साथ हमेशा थर्ड फॉर्म लगती भी है। वैसे भी कुछ केसेस में वो जो केस होते हैं, जैसे आई हैव अ कार, तो यहाँ पे वो ये टेंस ही नहीं है। टेंसेस में होता है कि हैज़ हैव हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। आई हैव अ कार तो एक सिंपल सी बात है, मेरे पास कार है। ठीक है, ही सेड द हॉर्स डाइड। उसने कहा कि घोड़ा मर गया। अब ये डाइड लफ्ज़ कौन सा है? डाइड ये कौन सा टेंस है? उसने कहा कि घोड़ा मर गया, ये सिंपल पास्ट टेंस है। ये क्या है? सिंपल पास्ट टेंस है। ये सिंपल पास्ट है। तो द हॉर्स डाइड, ये डाइड माने डाई की सेकेंड फॉर्म है। डाई फर्स्ट फॉर्म होती है, इसकी सेकेंड फॉर्म डाइड होगी, मतलब घोड़ा मर गया। ठीक है, तो उसने कहा कि घोड़ा मर गया, तब हम क्या कहेंगे? उसने कहा कि घोड़ा मर गया। तो ही सेड का ही सेड ही रहा, दैट लगेगा इन्वर्टेड कॉमा हटा के। द हॉर्स, अब वर्ब की सेकेंड फॉर्म है ना डाइड, जब वर्ब की सेकेंड फॉर्म को हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज करते हैं ना, यानी कि सिंपल पास्ट को पास्ट परफेक्ट में चेंज करते हैं, हमने बताया था। ठीक है, तो डाइड का हैड डाइड हो गया। ठीक है, अगला सेंटेंस देखिए। अगला सेंटेंस है, जब याद रखिएगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बदल जाएगा।
ये बात ये लिख ली है। पास्ट कॉन्टिन्यूस को पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस लिखते हैं। पास्ट कॉन्टिन्यूस में क्या होगा, वॉज या वर होगा, वॉज या वर और आईएनजी फॉर्म होगी वर्ब की, ठीक है। तो जब इसको हम कहीं देखेंगे वॉज या वर आईएनजी फॉर्म लिखी हुई देखेंगे तो तुरंत हम इसको हैड बीन में चेंज कर देंगे, हैड बीन वर्ब की आईएनजी फॉर्म। पास्ट कॉन्टिन्यूस को पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में ये जो है पास्ट कॉन्टिन्यूस कहलाता है और ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, ठीक है। रूल्स याद होना चाहिए। अब जैसे लिखा है ही सेड बॉयज़ वर प्लेइंग इन द मॉर्निंग, उसने कहा कि बच्चे मॉर्निंग में खेल रहे थे। तो अब हम कहेंगे उसने कहा कि बच्चे मॉर्निंग में खेल रहे थे, ठीक है। थोड़ा धीरे बोलिए। ही सेड बॉयज़ वर प्लेइंग इन द मॉर्निंग, उसने कहा बॉयज़ मॉर्निंग में खेल रहे थे। तब हम बनाएंगे तो ही सेड दैट, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट, बॉयज़ का बॉयज़ रहा, वर प्लेइंग का किस में चेंज कर देंगे, हैड बीन प्लेइंग इन द मॉर्निंग, ठीक है। क्लियर हो गई बात। अब इसके बाद देखिए, इसके बाद अगला सेंटेंस है। अब जैसे अभी तक के तो हम चेंजेस कर रहे थे सारे, अभी तक के हम सारे चेंजेस कर रहे थे कि जब हम देख रहे थे कि सेड लगा होगा तो टेंस में चेंज होगा, सेड लगा होगा तो टेंस में चेंज होगा, ये हमने बताया। लेकिन अब याद रखिएगा सेड लगे होने के बावजूद भी टेंस में जब चेंज नहीं होता है, जब कोई बात रिपोर्टेड स्पीच में यानी इन्वर्टेड कॉमा के अंदर कोई ऐसी बात कही जाए जो यूनिवर्सल ट्रूथ हो, जो सच हो या फैक्ट हो। जैसे 2 और 2 मिलके 4 बनते हैं, सूरज अर्थ जो है सूरज के चारों ओर घूमती है ना, पृथ्वी सूरज का चक्कर लगाती है ना, सूरज पूरब से निकलता है पश्चिम में डूबता है ना, कुत्ते अजनबियों पर भौंकते हैं, डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर्स, है ना। इस तरह की जितनी भी चीज़ें होंगी और जो फैक्ट है यानी जो घटना बीती हुई, जैसे गांधी जी 30 जनवरी 1948 को शहीद हुए थे या शहीद किए गए थे, तो गांधी जी वॉज मार्टियर्ड ऑन 30 जनवरी 1948। तो ये डेट जो पीछे की बात होती है ये चेंज नहीं हो सकती, ठीक है। जो पास्ट होता है वो चेंज नहीं करते हैं, मतलब जो यूनिवर्सल ट्रूथ वाला हो और यूनिवर्सल ट्रूथ यानी सच्चाई हो या कोई फैक्ट हो, असलियत हो, असल बात हो, ठीक है, जो बीत चुका है और जो किसी डेट पे बीता है, किसी ख़ास डेट पे या कोई ख़ास चीज़ किसी ख़ास डेट पे बीती है, तो वो चीज़ चेंज नहीं होगी, उसका टेंस चेंज नहीं होगा। जैसे सूरज सन का चारों तरफ चक्कर लगाती है ना, तो अब हम ये नहीं कह सकते अर्थ जो है सन के चारों तरफ चक्कर लगाती है, तो अब हम ये थोड़ी ना कह सकते हैं कि अर्थ सन के चारों तरफ चक्कर लगाती थी और लगाती रहेगी। तो जब इस तरह का केस होता है, जो फैक्ट होता है, यूनिवर्सल ट्रूथ होता है, वो जिस टेंस में रहता है उसी टेंस में रहता है। ईश्वर एक है, गॉड इज़ वन, तो गॉड वॉज वन कभी नहीं कह सकते, गॉड इज़ वन ही रहेगा हमेशा, ठीक है। कुत्ते नबी पर भौंकते हैं तो वो भौंकते ही हैं, भौंकते थे नहीं कहेंगे, ठीक है। यानी कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट में क्या होता है, पास्ट प्रेजेंट को पास्ट में करना होता है। तो यहाँ प्रेजेंट अगर है तो वो प्रेजेंट ही रहेगा, गॉड इज़ एवरीवेयर, गॉड वॉज एवरीवेयर नहीं हो जाएगा, ठीक है। गॉड हर जगह है तो हर जगह था नहीं है ना। अर्थ मूव करती है सूरज के चारों तरफ, तो अर्थ मूव करती है अभी भी है ना, इसलिए मूव्ड नहीं कर देंगे कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को सेकंड फॉर्म में कर दिया, क्योंकि आपको रूल पता है। आप इसलिए पूरा सेंटेंस पढ़ के दिमाग लगा के करिएगा। भाई आपने देखा सर यहाँ पे जो है सेट लगा है, आपने बताया था जैसी सेट दिखे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को वर्ब की सेकंड फॉर्म में कर देना, यानी कि मूव को क्या कर दोगे, मूव्ड कर दोगे, है ना, MOVED। लेकिन पूरा सेंटेंस पढ़ने में तो कहानी कुछ और है कि टीचर ने कहा कि अर्थ मूव द राउंड द सन, पृथ्वी सूरज का चक्कर लगाती है, तो ये फैक्ट है, सच बात है, पृथ्वी सूरज का चक्कर लगाती है ना। तो जब ऐसी बात होगी तो टीचर सेड, खाली हम दैट लगाएंगे इन्वर्टेड कॉमा की जगह, और द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, जो बात इन्वर्टेड कॉमा में लिखी एज इट इज़ उतार देंगे, डिट्टो उतार देंगे, छाप देंगे, कुछ इसमें चेंजेस नहीं करेंगे। अगली बात देखिए, राम सेड द सन राइजेज इन द ईस्ट, राम ने कहा सूरज पूरब से निकलता है। ईस्ट को पूरब कहते हैं, वेस्ट को पश्चिम कहते हैं, है ना। ईस्ट को उर्दू में या अरबी में कह लें मशरिक कहते हैं, और मगरिब वेस्ट को कहते हैं, ठीक है। तो उत्तर दक्षिण नॉर्थ साउथ को कहते हैं, नॉर्थ माने उत्तर, साउथ माने दक्षिण। तो राम सेड द सन राइजेज इन द ईस्ट, ये तो फैक्ट यूनिवर्सल ट्रूथ है। राम ने कहा कि सूरज पूरब से निकलता है, तो बात सही है। तो राम सेड के बाद दैट लगाएंगे, द सन राइजेज इन द ईस्ट, वही लिख देंगे, कुछ करेंगे नहीं इसमें।
ठीक है। उसके बाद अब देखिए, अब यहाँ पे कोई हैबिचुअल फैक्ट हो जो डेली काम आपका हो रहा है ना, उसमें भी चेंज नहीं होता है। जैसे उसके पिताजी ने कहा कि आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग डेली, डेली वर्ड लिखा है। उनके पिताजी ने कहा कि उसके पिताजी ने कहा मैं रोज़ सुबह जल्दी उठता हूँ। तो अब हम जब बनाएंगे तो पास्ट में नहीं कर देंगे उनके पिताजी रोज़ सुबह जल्दी उठते थे, ऐसा नहीं। ये हैबिट है, हैबिचुअल एक्शन है ना, हैबिचुअल फैक्ट है, तो उसमें चेंज नहीं होता है। तो हिज फादर सेड दैट, इन्वर्टेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह क्या कर देते हैं, दैट। अब बस ये याद रखिएगा, हमने कहा था एज इट इज़ उतार देंगे, लेकिन मुद्दा ये है कि जब हम यहाँ पे कह रहे हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बना रहे हैं, तो जब डायरेक्ट में उसके पिताजी ने कहा मैं सुबह सुबह जल्दी उठता हूँ, जब हम कहेंगे तो क्या कहेंगे, उसके पिताजी ने कहा कि वे या कि वो सुबह सुबह जल्दी उठते हैं। तो आई का ही हो गया, आई का ही हो गया। तो आई के साथ वर्ब जो गेट अप है, गेट अप, आई के साथ गेट लगा है, गेट में एस नहीं लग सकता क्योंकि आई को प्लूरल माना जाता है। लेकिन जब आई का ही बना और ही सिंगुलर माना जाता है, ही के साथ वर्ब में एस लगता है, ही गेट्स अप हो जाएगा। ठीक है भाई, इतना ही चेंज होगा। लेकिन ये तो हुआ नहीं, गेट का गॉट हो गया, यानी कि सेकंड फॉर्म हो गई। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ये हैबिचुअल फैक्ट है। अगर हैबिचुअल फैक्ट ना होता, आदत ना होती, डेली हैबिट ना होती, तो उसमें क्या लगता, गॉट हो जाता है ना। क्लियर हो गई बात। उसके बाद देखिए अगला सेंटेंस, जैसे सेंटेंस है ही रिमाइंडेड अ बैड कारपेंटर क्वेरल्स विद हिज टूल्स। अब यहाँ पे प्रोवर्ब्स है, प्रोवर्ब्स मीन्स होता है कहावत। जब कोई कहावत हो जिसमें यूनिवर्सल ट्रूथ का बोध हो, तो वहाँ पे भी सेड लगा होने के बाद भी चेंज नहीं होता है, या सेड की जगह कुछ और भी लगा है तो भी टेंस में चेंज नहीं होगा। जैसे ही रिमाइंडेड, उसने रिमाइंड कराया, उसने कहा कि ए बैड कारपेंटर स्क्वेरल्स विद हिज टूल्स। ठीक है, तो इसका हो जाएगा ही रिमाइंडेड, बट दैट लग जाएगा। और ये जो इन्वर्टेड कॉमा में कैपिटल लेटर होता है, वो कैपिटल लेटर जब इन्वर्टेड कॉमा हटता है तो वो स्मॉल लेटर बन जाता है। ठीक है, हर सेंटेंस में। तो ही रिमाइंडेड दैट अ बैड कारपेंटर क्वेरल्स विद हिज टूल, जो सेम एज इट इज़ उतार दिया, क्योंकि आ है सिंगुलर है तो यहाँ पे भी आ है, उसका चेंज तो हो नहीं सकता। ठीक है, सेम एज इट इज़ उतार देंगे। उसके बाद अगली बात है, ये भी एक बात है कि यह फैक्ट है या ट्रूथ है, सच्चाई है कि मोहन सेड व्हेन द कैट इज़ अवे द माइस प्ले। जब बिल्ली दूर होती है तो चूहा सुकून से खेलता कूदता रहता है, उसको कोई डर नहीं होता, कोई टेंशन नहीं होती है। तो ये बात है, ये झूठ तो है नहीं, ये कहावत है, लेकिन इसका कुछ और भी मतलब होता है। हर एक कहावत का वर्ड टू वर्ड मतलब नहीं होता है। जैसे किसी ने कहा बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट, क्या बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट, जो कुत्ते भौंकते हैं वो काटते नहीं हैं या कभी, है ना, ऐसे कह लिए, लेकिन ये सेंस नहीं है इसका। ठीक है, इसका सेंस ये है जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। ठीक है, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। तो ये प्रोवर्ब्स जो होती है कहावत, इनका अपना मतलब अलग भी होता है, वर्ड टू वर्ड मतलब नहीं होता है। तो मोहन ने कहा कि व्हेन द कैट इज अवे द माइस प्ले। ठीक है, ये आप सुनते हैं कोट की तरह भी सुनते रह रहे हैं। ठीक है, कोटेशन टाइप, लेकिन कोटेशन अलग होती है, ये अलग है, ये कहावत है। ठीक है, तो मोहन ने कहा, दैट लग जाएगा, बाकी सेम रहेगा, इसका वॉज नहीं होगा। जैसे यहाँ क्वेरल्स का क्वेरल्ड नहीं हुआ क्योंकि कहावत थी, तो इसी तरह जब भी कहावत होगी, प्रोवर्ब्स होगी, उसमें कोई चेंज नहीं करेंगे टेंस में। ठीक है, क्लियर हो गई बात। बाकी अब बची हुई चीज़ें जो हैं नेक्स्ट पार्ट में बता देंगे, इतना नोट करें, हजम नहीं हो पाएगा, बदहज़मी हो जाएगी। ठीक है।